गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की पूरी जीवन कथा के बारे में पूरे विस्तार से। इनका जन्म से लेकर आंदोलन, पढ़ाई, मृत्यु, शादी, पूरी जीवन कथा जानने वाले हैं। तो आप सभी हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही मज़ेदार एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। महात्मा गांधी का एक भी प्रश्न अगर आ जाए तो नहीं छूटेगा। इस वीडियो को अंत तक सिर्फ देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो क्लास। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक भी कर देंगे क्लास को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी की पूरी जीवन कथा के बारे में। तो महात्मा गांधी का जन्म आप सभी जान रहे होंगे 2 अक्टूबर 1896 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1896 में हुआ था। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो पुतली बाई। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो मोहन दास करमचंद गांधी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। मोहनदास ये महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1896 में। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी। अब चलिए इनके बेटे के बारे में। इनके 4 बेटे थे। इनके कितने बेटे थे? तो 4 बेटे थे। इनके 4 बेटे थे। पहला था हरिलाल, दूसरा मनीलाल और तीसरा रामदास और चौथा देवदास। इनके 4 पुत्र थे। कौन कौन? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। कितना आसान है, तुरंत याद हो जाएगा। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। बस 4 बार आप पढ़ लीजिए। हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। इनके 4 पुत्र थे और एक 5वां पुत्र भी था। 5वां पुत्र अपने नहीं थे लेकिन 5वां पुत्र मानते थे। तो उनका नाम क्या था? जमुना लाल बजाज। ये उनके 5वां पुत्र थे जिन्हें वे मानते थे। 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज को मानते थे। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि महात्मा गांधी किन्हें अपना 5वां पुत्र मानते थे, तो जमुना लाल बजाज को जो है मानते थे अपना 5वां पुत्र। जैसे 2 दोस्त होते हैं बेस्ट फ्रेंड, एक तो उनकी माँ जो है अपने बेटों को तो सगा मानती ही है, लेकिन उसके घनिष्ठता इतनी हो जाती है कि उसके फ्रेंड को भी अपने बेटे की तरह मानते हैं। तो आपका जमुना लाल बजाज भी महात्मा गांधी के लिए कुछ इसी तरह था, इसीलिए इन्हें 5वां पुत्र मानते थे। अब चलिए आइए महात्मा गांधी की शादी के बारे में। तो महात्मा गांधी का जो शादी हुआ, महात्मा गांधी का शादी 82 में हुआ। महात्मा गांधी की शादी कब हुई? तो 82 में हुई। और ये 83 में जो है लंदन चले गए। 82 में शादी हुआ और 83 में लंदन चले गए। अब वहां इनकी नई जीवन कथा स्टार्ट होती है। अब क्या होता है कि इनकी वहां पे लंदन जब वो चले गए तो उनकी वहां पे एक नई जीवन कथा स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पे जब वे लंदन गए थे 1883 में, तो वहां पे बाहर में वे एक दक्षिण अफ्रीका में एक केस लड़ रहे थे जिन्हें फिनिक्स फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और ये आपका जो है प्रथम आंदोलन था। ये जो है गांधी जी की प्रथम आंदोलन थी दक्षिण अफ्रीका में। तो अगर आपका क्वेश्चन ये आए कि महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। प्रथम आंदोलन कहाँ हुई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी पहला आंदोलन।
और भारत में पहला आंदोलन हुआ था, वो भारत का अगर क्वेश्चन आएगा तब बोलेंगे चंपारण में, लेकिन आपको यहाँ पे पहला आंदोलन पूछे तो आपका दक्षिण अफ्रीका होगा। तो यहाँ पे वे पहला आंदोलन किए। जब वे पहला आंदोलन ये कर रहे थे तब वहाँ पे इनकी मुलाकात जो है गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। गोपाल कृष्ण गोखले जी से हुई थी, जो ये उनके लिए राजनीतिक गुरु थे। मतलब महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मानते थे। जब ये अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को मान लिए तब उनसे ये पूछे कि बाबू ये गुरु जी हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तब इनके गुरु जी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि बाबू जब तक तुम कोई बड़े क्रांतिकारी की किताब नहीं पढ़ लेते तब तक तुम कोई भी आंदोलन में सफल नहीं हो पाओगे। क्या कहा कि जब तक तुम कोई बड़े क्रांतिकारी की किताबें पढ़ नहीं लेते, कोई चीज़ें बड़ी क्रांतिकारी की चीज़ें पढ़ नहीं लेते, तब तक तुम कोई भी आंदोलन में सफल नहीं हो पाओगे। ये चीज़ तुम जान लो अच्छे से। तब महात्मा गांधी जी ने अपने गोपाल कृष्ण गोखले गुरुजी की बात मान ली और ये फिर 2 किताबें पढ़ने लगे। 2 किताबें पढ़े। अपने गुरुजी की बात मानकर इन्होंने 2 किताबें पढ़ना स्टार्ट किया। पहला क्या था? पहला किताब था रस्किन की। पहला इनकी किताब थी रस्किन की। इससे रस्किन की किताब से इन्हें क्या चीज़ के बारे में जानकारी मिली? तो भाई साहब भूख हड़ताल के बारे में, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी अगर हम आपके लिए भूख हड़ताल लेके बैठ जाए ना कोई मांग के लिए, तब तो सरकार की खटिया खड़ी हो जाएगी। तो ये भूख हड़ताल जो बहुत बड़ी चीज़ है, तो भूख हड़ताल के लिए बारे में रस्किन की किताब से इन्हें पढ़कर जानकारी प्राप्त हुई। और दूसरा था टॉल्स्टॉय। दूसरा किताब था टॉल्स्टॉय। इससे अहिंसक के बारे में जानकारी हुई। इससे इन्हें अहिंसक आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पहला किताब कौन था? तो रस्किन की, जिससे इन्हें भूख हड़ताल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। दूसरा था टॉल्स्टॉय के बारे में, जिससे इन्होंने अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा ली। तो यहाँ तक समझ गए कि एक बार फिर से देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1896 में हुआ। माता का नाम पुतलीबाई, पिता मोहनदास करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी। इनके कितने बेटे थे? इनके 4 बेटे थे। उनकी शादी 82 में हुई थी और इनके 4 बेटे थे, तो हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और ये 5वां पुत्र किन्हें मानते थे? तो जमुनालाल बजाज को 5वां पुत्र मानते थे। और ये 82 में शादी हुई। उसके बाद ये 83 में लंदन चले गए थे, जहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहला फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। वो आंदोलन लड़े थे। आंदोलन लड़ने के दौरान ही उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले जी से मुलाकात हुई थी और ये इन्हें ही अपना राजनीतिक गुरु मान लिए थे। और इनसे वे जब पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, तब इन्होंने कहा कि बाबू जब तक तुम कोई बड़े क्रांतिकारी की चीज़ें नहीं पढ़ लेते, तब तक तुम कोई भी ये आंदोलन में सफल नहीं हो पाओगे। तो इन्होंने इसकी बात मानकर 2 किताबें पढ़ी। एक था पहला रस्किन की और दूसरा था टॉल्स्टॉय की, जिससे रस्किन से भूख हड़ताल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और टॉल्स्टॉय से अहिंसक आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चलिए इसके आगे हम लोग जानेंगे फिर। अब गोपाल जी ने इनसे एक बात और कही थी कि बाबू जब तुम भारत जाओगे ना, तो 1 साल अपना मुंह एकदम बंद रखना। भारत जब तुम जाओगे तो 1 साल के लिए मुंह बंद रखना, कुछ नहीं बोलना। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो 1 साल अपना मुंह बंद रखता है, किसी से कुछ नहीं बोलता है, वैसे ही तुम भी कुछ मत बोलना। उसके बाद गांधी जी ने अपने गुरुजी की बात जो है मान ली। गांधी जी ने अपने गुरुजी की बात मान ली और ये 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए। 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए और इन्हें अपने गुरुजी की बात याद थी कि बाबू तुम 1 साल तक अपना मुंह बंद रखना, ज़्यादा अचर कचर पचर नहीं करना है, तुम शांति से एकदम रहना। तो 1 साल तक ये एकदम मुंह बंद रखे, कुछ नहीं बोले।
1 साल तक गांधी जी कुछ नहीं बोले। अब बोलना जब स्टार्ट किए तो क्या किए ये जानते हैं। गांधी जी ने 1916 में एक साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसके लिए पैसा किससे मतलब इसको किसने दिया, तो अम्बालाल बाई ने। प्रश्न आएगा कि गांधी जी साबरमती की ये आश्रम की स्थापना कर रहे थे तो इनको पैसा किसने दी, तो अम्बालाल साराबाई ने दी थी। आश्रम की स्थापना करने के लिए पैसा किसने दी थी, तो अम्बालाल साराबाई ने दी थी। अगर हम भी अभी आपसे मदद मांगेंगे कि हम यहाँ पे ये काम करने जा रहे हैं, आश्रम खोल रहे हैं या कुछ, तो आप भी हमें 10-20 रुपया जो लगेगा दोगे। तो उस टाइम अम्बालाल साराबाई ने गांधी जी को आश्रम के लिए मदद की थी, पैसे दिए थे। तो अब 1916 में लखनऊ में भी भाग लिया। अब देखिए इसका गांधी जी का मुंह बड़ी होशियार थे, लेकिन मानना पड़ेगा। अब 1916 में गांधी जी का मुंह खुला, लखनऊ में वे भाग लिए। लखनऊ आंदोलन में 1916 ईस्वी में वे भाग लिए। 1916 में वे भाग लिए, जहां उनको बिहार में एक राजकुमार शुक्ला जी ने देखा। जब वे भाग लिए इस आंदोलन में तो उस टाइम एक राजकुमार शुक्ल जी करके एक व्यक्ति थे। उस टाइम गांधी जी को इन्होंने देखा, तब राजकुमार जी शुक्ल बोले कि आप आइए यहाँ। तो गांधी जी ने बोले कि हमको अपने गुरुजी की बात माननी है, 1 साल तक अपना मुंह जो है वो बंद रखना है, 1 साल तक मुंह अपना बंद रखना है, कुछ नहीं करना है। तब 1917 में 1 साल तक ये कुछ नहीं बोले। तब 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह में कूद पड़े। 1916 में ये चंपारण सत्याग्रह में कूद पड़े। गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था, मतलब भारत में था, पहला आंदोलन भारत में था। और पहला आंदोलन बोले तो दक्षिण अफ्रीका, पहला आंदोलन आप सभी जान रहे दक्षिण अफ्रीका। लेकिन भारत के लिए भारत में कहाँ हुआ, तो चंपारण में। भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुई थी, तो चंपारण में 1917 ईस्वी में। तो चंपारण सत्याग्रह था क्या कि 20 कट्ठा, चंपारण सत्याग्रह था कि 20 कट्ठा में किसानों को 3 कट्ठा में नील बोना है, 3 कट्ठा में क्या करना है, नील की फसल करना है। ये अंग्रेज उन्हें बोलकर करवाते थे, जबरदस्ती करवाते थे। और नील की खेती मतलब 3 कट्ठा हर साल जमीन इनकी खराब हो जाती थी। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा हर साल इनकी जमीन खराब हो जाती थी। तो यही जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, तो यही आपका ये आंदोलन चला है कि चंपारण आंदोलन, यही एक आंदोलन था। 3 कठिया जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तो इस आंदोलन को वे मतलब इस जुर्म जो अंग्रेज करते थे उसे वे खत्म करना चाहते थे। तो 3 कठिया आंदोलन, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील भाई साहब तुमको लगाना ही लगाना है। अंग्रेज जो है जबरदस्ती किसान से नील बुआते थे। और ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था, गांधी जी का ये भारत में पहला आंदोलन था। 1918, अब देखिए 1918 पर आते हैं। 1918 में मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत हुई। 1918 में मिल मजदूर, इससे पहले वे गुजरात में एक खेड़ा सत्याग्रह है, गुजरात में है खेड़ा सत्याग्रह, जिससे इन्होंने जीत लिया। खेड़ा सत्याग्रह को इन्होंने जो है 1918 में जीत ली। इसके तुरंत बाद ही 1918 में ही मिल मजदूर, इसके तुरंत बाद ही इन्होंने मिल मजदूर आंदोलन शुरू कर दिया अहमदाबाद में। मिल मजदूर आंदोलन शुरू कर दिया अहमदाबाद में इन्होंने मिल मजदूर आंदोलन शुरू कर दिया। कब, तो 1918 में। पर यहाँ पर महात्मा गांधी
ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। और जो है भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? तो रस्किन से मिली थी। आप ये लोग जान रहे होंगे, पहले अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। तो भूख हड़ताल का प्रयोग यहाँ पे इन्होंने कर दिया। गांधी जी तो भाई साहब चालाक निकले, रस्किन से पढ़कर आए भूख हड़ताल, और यहाँ पे इन्होंने मिल मजदूर अहमदाबाद 1918 में आंदोलन जब लड़ रहे थे तब इन्होंने इसका प्रयोग कर दिया भूख हड़ताल का। अब आइए 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट, एक काला कानून के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट एक काला कानून के नाम से जाना जाता है, जहां पे किसी भी आदमी को अंग्रेज मतलब गिरफ्तार कर लेते थे। भाई साहब उठो चलो, मतलब कोई जुर्म नहीं है, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कुछ नहीं, कहना सुनना, काला कानून जिसे कहा जाता था रॉलेट एक्ट, उठाया ले गया, बंदी बना लिया, बंद कर दिया, कोई पूछने वाला कुछ नहीं, ना ही वकील, ना ही दलील, ना ही कोई जुर्म, बस उठाया और चल गया, जिसे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। अब इस चीज के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट कानून आंदोलन जो चला था, उस टाइम ना एक प्रदर्शन हो रहा था, इस घटना का प्रदर्शन हो रहा था, तभी एक घटना हो गई। इसका आंदोलन जब हो रहा था तभी एक घटना हो गई जिसे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। उन्नीस सौ 19 में जब ये आंदोलन हो रहा था रॉलेट एक्ट काला कानून को बंद करवाने के लिए, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक घटना हो गई। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो 13 अप्रैल, याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 में, जहां पे बेकसूर लोगों को गोली मार दी गई, जहां पे बेकसूर लोगों को गोली मार दी गई। और उस टाइम बहुत ही भयानक घटना थी ये। इसकी जांच के लिए जो है हंटर आयोग का गठन किया गया। गांधी जी इस आंदोलन मतलब इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से गांधी जी जो है बहुत ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि इन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट कानून जो है चलाया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड इस टाइम हो गया तो गांधी जी को बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी, क्योंकि ये उसमें बेकसूर लोगों को मार दी गई थी गोली, और इसके लिए हंटर आयोग का आयोजन का गठन भी किया गया था। तो इससे ये गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और इन्होंने कहा कि मैं अपने केसरे हित की उपाधि लौटा देता हूँ। तो उन्होंने जो केसरे हित की उपाधि उन्हें मिली थी उसे उन्होंने लौटा दिया था। बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। महात्मा गांधी इतने दुखी हुए कि 1920 में महात्मा गांधी इतने दुखी हो गए थे कि 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। असहयोग आंदोलन की जो है 1920 में इन्होंने शुरुआत कर दी। इसमें इन्होंने महात्मा गांधी जी ने बोला कि बाबू तुम लोग सुनो, अब अंग्रेजों का जो है सहयोग करना छोड़ दो, उनका बाल मत काटो, उनका कोई भी बात मत सुनो, वही जो बोलेंगे वो काम नहीं करना है। मतलब उनका कहना था कि इस तरह अगर हम लोग करेंगे तो अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाएंगे और हमें आज़ादी प्राप्त हो जाएगी। बट यहाँ पे ऐसा होने वाला नहीं था। यहाँ पे महात्मा गांधी जी गलती कर बैठे। वे सोचे कि असहयोग आंदोलन करेंगे तो ये अंग्रेज जो है भारत छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक गलती कर दी और यह महात्मा गांधी का जो है सफल रणनीति नहीं हो पाया। महात्मा गांधी हार कर सामना करना पड़ा। अंग्रेजों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, कोई भी असर उन पे नहीं हुआ था। जिस तरह महात्मा गांधी सोचे थे इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो महात्मा गांधी को तो यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने 5 फरवरी 1922, अब 5 फरवरी 1922 आ गया। इस टाइम क्या हुआ था?
चोरा चोरी चोरा, एक जगह था गोरखपुर में, कहाँ है, चोरी चोरा जगह नामक एक गोरखपुर में है। यहाँ पे 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा नामक एक जगह है गोरखपुर में, यहाँ पे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दी। यहाँ पे क्या हुआ कि सभी लोग नारा लगाने लगे, भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, पूरा नारा लगाने लगे। भीड़ बहुत ज़्यादा जुट गई। उसके बाद भीड़ में लाठीचार्ज हुआ, जहाँ पे पुलिस लोगों को मारपीट करने लगे। तो भाई साहब, पुलिस की संख्या कम थी और लोगों की जनसंख्या जो है ज़्यादा थी, तो पुलिस को ही लाठीचार्ज हो गया। उसके बाद पुलिस जब वहाँ से भागे तो थाने में अपने आप को लॉकअप में बंद कर लिए, अंदर से ताला लगा दिए। उसके बाद महात्मा जो लोग थे, गांव के लोग, उन्होंने थाना में जाकर पूरा हल्ला मचा दिया। पुलिस भाई साहब बोल रहे थे कि आओ अब करो, मारो, वो तो अंदर में लॉकअप में बंद करते। तो भाई साहब, गांव के लोग भी बड़ी होशियार होते हैं, उन्होंने क्या किया कि पुलिस वह तो अंदर है लेकिन बाहर से इन्होंने ताला लगा दिया। अब ताला लगा दिया तो अंग्रेज बोले ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने, भाई साहब अंग्रेज लोग थोड़ा बेवकूफ़ थे और भारत के लोग थोड़ा ज़्यादा होशियार थे उस टाइम, मतलब इस घटना के तहत पे हम बोल रहे हैं। तो गांव के लोग क्या किए, जब बौखला गए, पुलिस तो अंदर है, बाहर से भी अंदर से ताला लगा हुआ है, बाहर से इन्होंने लगा दिया। अब वहाँ पे माचिस लगा दिए और वहीं पे 22 बेकसूर जिंदा मारे गए, 22 बेकसूर आदमी जिंदा मारे गए। अब इस घटना से बहुत ज़्यादा तहलका मच गया। 5 फरवरी 1922 में 22 आदमी बेकसूर मारे गए। तो गांधी जी तो इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी हुए, क्योंकि उनके गुरुजी ने कहा था कि जहाँ गुस्सा किए वहाँ आंदोलन खत्म, वो आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। महाभारत से आप सभी जान रहे हो कि महाभारत से बड़ा युद्ध कोई हुआ ही नहीं होगा, जहाँ पे श्री कृष्ण एक बार भी गुस्सा नहीं हुए, जबकि सारा साजिश उन्हीं का रचा हुआ करता था, लेकिन वे गुस्सा नहीं होते थे। तो यहाँ पे गांधी जी को 22 लोग बेकसूर मारे गए, इससे बहुत ज़्यादा दुखी हुए। ये लोगों से बोले कि ये तुम लोग सही नहीं किया, जिंदा आदमी को तुम लोग 22 लोग को मार दिया जो बिना बेकसूर थे। यहाँ पे हम लोग को आंदोलन ने उतावला नहीं होना था, अगर उतावला हुए तो आंदोलन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और हम लोग हार जाएंगे। अब यहाँ पे जो है अंग्रेजों को बोलने का मौका मिल गया। अंग्रेज लोग को तो मौका खाली चाहिए था और यहाँ पे इन्होंने मौका दे दिया। अंग्रेज यहाँ पे हावी हो पड़े, बोलने लगे, उन लोग को तो मौका चाहिए था। यहाँ पे तो महात्मा गांधी ये आंदोलन कर रहे थे,